हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने अभी तक आपको इंटरमीडिएट के केमिस्ट्री का पहला लेसन ठोस अवस्था के 4 वीडियो दिए हैं। प्रथम 2 वीडियो में बताया था ठोस अवस्था और उसका वर्गीकरण। अगले 2 वीडियो 3 और 4 में आपको बताया था ब्रैग समीकरण और उससे संबंधित आंकिक प्रश्न। आज हम आपको ठोस अवस्था वाले से ही कुछ ऐसे प्रश्न बताने जा रहे हैं जो अक्सर परमानेंट वो क्वेश्चन पूछे जाने हैं बोर्ड एग्जाम में। जरा देखिए, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि उपस्थित अंतराणु बलों के आधार पर निम्न ठोस के प्रकार बताने हैं आपको। क्या कर रहा है? आणविक बलों के आधार पर, अर्थात जो कहा था बंधन बलों के आधार पर। तो कितने बताए थे आपको? 4 बताए थे। कौन कौन से? आणविक, आयनिक, सहसंयोजी और धात्विक ठोस। अब इसमें देखिए K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? ये इस प्रकार से टूटेगा। कहेगा 2K प्लस SO4 2 माइनस। अब इसमें जरा ध्यान दो, +1 क्यों आया पोटेशियम में? जब हम आपको आवर्त सारणी पढ़ा रहे थे तो आवर्त सारणी बताया था फर्स्ट वर्ग के तत्व। उसमें हमने क्या कहा था? हमने शॉर्ट टिप बताई थी कि हेलिना कब्र से फरार। हेलिना, हा से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना यानी से सोडियम, अब का मतलब के का मतलब पोटेशियम। अब फर्स्ट है तो क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? इस पे +1। इसमें K2 था, अर्थात पोटेशियम के 2 थे, तो इस वजह से इसने आगे 2 का गुणा कर दिया। अब इसमें प्लस के 2 हो गए तो इसका आवेश -2 होता है। ये कौन सा है? इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सल्फेट मूलक। क्या कहेंगे? सल्फेट मूलक। तो अब देखिए, इसमें ये विपरीत प्रकार के आयनों में टूट गया। तो जो आयनों में टूट जाते हैं वो क्या होते हैं? उन्हें कहते हैं आयनिक। क्या कहेंगे? आयनिक। इसके बाद देखो क्या कह रहा है? एसएन क्या होता है? एसएन होती है टिन, जिसको कहते हो आप स्ट्रेनस। हमने आपको आवर्त सारणी याद करने के लिए बताया था ये किस परिवार का तत्व है? किसका है ये? किसका है? बताइए किसका है? अरे टिन है, एसएन है, स्ट्रेनस है। तो ये क्या है? ये एक धातु है। तो किस प्रकार का ठोस होगा ये होगा धात्विक ठोस। क्या होगा? धात्विक। इसके बाद बात आ गई इसमें C6H6, इसमें अणुओं के मध्य बल लगेगा तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा आणविक। क्या होगा? आणविक ठोस। फिर इसके बाद इसमें आ जाओ तो NH2CONH2, ये आपकी क्या है? बेंजीन है। ये क्या है? बेंजीन है। ये NH2CONH2, ये क्या है का सूत्र है? ये है यूरिया का। क्या का है? यूरिया का। यूरिया क्या है? एक प्रकार की खाद है जिसको आप उर्वरक बोलते हो। प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया ही है। इसको सर्वप्रथम किसने बनाया था? बर्जीलियस के शिष्य होलर ने बनाया था। तो ये क्या है? यूरिया है। इनके अणुओं के मध्य, अर्थात कौन सा बल लगता है? आणविक बल लगता है। ये कौन से अणु, कौन से ठोस है? ये है आणविक ठोस। क्या है? आणविक ठोस है। इसके बाद अमोनिया NH3, तो ये भी आपकी क्या है? आणविक है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अणुओं के मध्य बल लगेगा। इसके बाद इसमें कौन सा है? H2O क्या है भैया? ये आप देखो, इसमें अगर हम इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटता है? ये इस प्रकार से देखो, H+ OH-। देखो विपरीत प्रकार के आयनों में टूट गया। आयनों में टूट गया तो क्या है ये है आपका आयनिक। हाइड्रोजन पर +1 क्यों हुआ? अभी हमने बताया कि हाइड्रोजन फर्स्ट वर्ग का तत्व है
और उसमें क्या है, फर्स्ट वर्ग वाले तत्व एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इस वजह से यहाँ पे +1 है। इसके बाद देखो ये आ गया जिंक सल्फाइड ZnS, इसको भी तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा Zn2+ और +S2-। अब ये कैसे आया जरा ध्यान दीजिए, जो जिंक है परमाणु क्रमांक 30 है, ये आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में रखा गया है और ये किस वर्ग में आता है, सेकंड ए में। तो ये सॉरी ये आता है सेकंड बी में आता है और ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, तो ये +2 हो गया। अब इसमें -2 कैसे है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने बचे, 6 बचे। अच्छा, बोरबरी का नियम क्या कहता है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 नहीं हो रहे हैं तो अंतिम कोष में 8 होना चाहिए और यहाँ पे है कितने, 6, तो आवश्यकता कितने की है, 2 की। कितने की आवश्यकता है, 2 की चाहिए, अर्थात ग्रहण करेगा, इस वजह से इसमें क्या हुआ, -2 चार्ज हो गया। अब इसके बाद अगला देख लो, ये टूटा है, विपरीत प्रकार के आयनों में ये टूट गया, तो ये क्या होगा, ये भी आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आयनिक। इसके बाद यहां पर आ गए ग्रेफाइट, ये क्या है, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है, तो या तो फिर किसी तत्व के अपर रूप हो या कोई एक वर्ग के तत्वों से मिलकर के कोई यौगिक बना हो, तो उनमें कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजन बंध। तो जब सहसंयोजक बंध पाया जाता है तो यौगिक कौन से होंगे, कौन से यौगिक होंगे, सहसंयोजक यौगिक होंगे। तो अर्थात ये क्या है, ग्रेफाइट, ये आपका है सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी ठोस। इसके बाद आरबी क्या है, रूबिडियम। ये रूबिडियम क्या है, फर्स्ट वर्ग का तत्व है और फर्स्ट वाले को धातु की संज्ञा दी गई है, तो ये धात्विक है, तो क्या होगा, ये होगा आपका धात्विक ठोस। क्या हो जाएगा, धात्विक ठोस। इसके बाद बात आ गई SiC, क्या हो गया, SiC। तो SiC कार्बन के परिवार का ही सदस्य है सिलिकॉन, तो एक ही परिवार के दोनों सदस्य हैं, तो इनसे जो भी यौगिक मिलके बना हुआ है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कौन सा होता है, सहसंयोजी। तो ये कौन सा यौगिक हो जाएगा, ये हो जाएगा सहसंयोजी ठोस होगा। फिर एक बात सुन लो, कार्बन परिवार का ही सदस्य है, इसी ग्रुप में है, कौन सा है, सिलिकॉन। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब एक ही वर्ग के तत्व हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं, इनसे जो भी यौगिक बना है वो सहसंयोजी ही है। तो ये आपका इस प्रकार से पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरे में आते हैं, कह रहा है कोई एक ठोस ए यौगिक है, उसका नाम नहीं मालूम है, कह रहा है उसका प्रकार बताइए कि किस प्रकार का ठोस होगा। कह रहा है अत्यधिक कठोर है और ठोस तथा गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है, तो ये ठोस किस प्रकार का है। तो देखो हमने बताया था कि जो विद्युत के रोधी अर्थात जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है तो क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो कुचालक होते हैं तो कौन से बताए थे, इनको कहा था हमने आणविक ठोस। क्या बताया था, आणविक ठोस। तो ये किस प्रकार का ठोस भैया, ये आणविक ठोस है। इसके बाद देखो जरा ध्यान दो, किसमें क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक तथा ठोस अवस्था में कुचालक क्यों होते हैं, कुचालक होते हैं क्यों, कुचालक क्यों। तो इसमें क्या है कि ये जब विपरीत प्रकार के आयनों में टूटते हैं तो देखो इनमें क्या होता है, प्लस आवेश आ जाता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश को
आकर्षित करता है, तो फिर इसके बाद क्या होता है, विद्युत का चालन सुगमता से हो जाता है। अर्थात क्या होता है, आयनिक अवस्था में क्या होता है, ये धनावेशित हो जाते हैं। आयनिक होने पर धनावेशित हो जाते हैं, धनावेशित हो जाते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है वे ठोस जो तन्य, तन्य का मतलब क्या बताया था हमने कहा था ठोसों को खींचकर तार बनाने का गुण तन्यता कहलाता है। फिर कह रहा है विद्युत चालक, यानी इसमें क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। फिर कह रहा है तथा आघात वर्धनी होते हैं। आघात वर्धनी का मतलब क्या है, चोट पहुंचाकर चादर के रूप में बदलने का गुण किसमें होता है, धातुओं में होता है। तो अर्थात ये किस प्रकार के ठोस होंगे, ये होंगे धात्विक ठोस। क्या होंगे, धात्विक ठोस। इसके बाद क्या कह रहा है, ठोस का आयतन निश्चित तथा कठोरता का कारण क्या है, यानी कहने का मतलब ये है कि ठोस का आयतन निश्चित होता है और ये अत्यंत कठोर होते हैं। तो क्यों होते हैं, कारण क्या है, तो इनमें हमने क्या कहा था कि स्पीशीज की एक क्रमित व्यवस्था होती है और इनमें क्या होता है, जो जालक संरचना होती है तो क्या होता है, निविड़ संकुलित होते हैं। तो इनमें आप क्या लिख दोगे, इसमें सीधा सीधा लिख दोगे जालक निविड़ संकुलन व्यवस्था। व्यवस्था क्या होगा, जालक निविड़ संकुलन व्यवस्था। अर्थात इसमें इनके जो स्पीशीज होते हैं, अणु परमाणु या आयन होते हैं, वो क्या होते हैं, फिक्स्ड पैकिंग होती है उनकी। अर्थात कहने का मतलब है कि ये एक अपने अक्ष पर कंपन तो कर सकते हैं लेकिन गतिमान नहीं हो सकते। और इसके बाद अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कांच को अतिशीतलित द्रव कहा जाता है। क्यों, कह रहा है कांच को अतिशीतलित द्रव कहा जाता है, क्यों, तो ये क्या है कि ये ताप पाकर कुछ सीमा तक क्या होते हैं, द्रवों की तरह प्रवाहित होते हैं, इस वजह से इसे अतिशीतलित द्रव माना गया है। तो आप क्या कहोगे, इसमें लिखोगे कुछ सीमा तक, कुछ सीमा तक प्रवाह का गुण। अर्थात कहने का मतलब क्या है, इनमें कुछ सीमा तक द्रवों की तरह प्रवाहित होने का गुण होता है, इसी कारण इसको हम क्या मानते हैं, अतिशीतलित द्रव मानते हैं। और ये इसमें किस प्रकार के ठोस में रखा गया है, ये रखा गया है अक्रिस्टलीय ठोस में। कांच और प्लास्टिक ये सभी काहे में रखे गए थे, अक्रिस्टलीय ठोस में। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, देखो ध्यान दो, कह रहा है ठोस की प्रकृति जिसका अपवर्तनांक सभी दिशाओं में समान होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि उस ठोस की प्रकृति बतानी है कि मतलब किस प्रकार का ठोस होगा जिसमें अपवर्तनांक सभी दिशाओं में समान हो। सभी दिशाओं यानी सभी दिशाओं में समान यानी समदैशिक। तो हमने ठोसों में बताया था कि एक क्या होता है विषमदैशिक और एक क्या होता है समदैशिक। जिसमें भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं तो समदैशिक होते हैं, और जिनमें क्या होता है हर दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं तो वो क्या होते हैं विषमदैशिक होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों में क्या कहा था, विषमदैशिक गुण होता है और अक्रिस्टलीय में समदैशिक। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक दिशाओं में उसका भौतिक गुण जो भी होगा वो समान होगा, चाहे उसमें प्रसार गुणांक हो, चाहे रेखीय प्रसार गुणांक हो, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हो, या उसका अपवर्तनांक हो, सभी दिशाओं में क्या होगा समान होगा। किसका, अक्रिस्टलीय ठोस का। तो ये क्या होगा
क्रिस्टलीय। कैसे पहचाना? अपवर्तनांक क्या है? इसका भौतिक गुण है, इसका ठोस का कैसा है? सभी दिशाओं में समान, यानी समदैशिक। और हमने आपको दिखाया था कि जो अपवर्तनीय ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं? समदैशिक होते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। कह रहा है अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में वर्गीकरण करना है इनका, कि कौन सा अक्रिस्टलीय होगा और कौन सा क्रिस्टलीय होगा। सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि ये यौगिक जो आपके सामने लिखे हैं ये किस फॉर्म में है, अर्थात ये कैसे यौगिक है, इनको जानना जरूरी होता है कि होते क्या है। जैसे कि पहला नाम लिखा है पॉलीयूरीथेन, ये कुछ बच्चे तो नहीं जानते होंगे, हमको लग रहा है 70% बच्चे नहीं जानते होंगे कि ये यौगिक है क्या। हो सकता है आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे पॉलीयूरीथेन क्या है। तो पहले समझो ये क्या होता है। देखो जैसे आप अपने घरों में देखा होगा कि खिड़कियां या दरवाजे लकड़ी के बनाए जाते हैं, तो उस लकड़ी को घुन अथवा कीड़ों से बचाने के लिए क्या करते हैं? एक प्रकार की पेंट का उपयोग करते हैं जिसको हम पॉलीयूरीथेन कहते हैं। अब ये पेंट है, ये काहे में आएगी? अक्रिस्टलीय में आएगी। क्या हो जाएगी? अक्रिस्टलीय हो जाएगी। अरे क्रिस्टल का मतलब बताया नहीं था, छोटे छोटे से टुकड़े, जैसे लोहे की छीलन वगैरह है तो क्या होगी? क्रिस्टलीय होगी। पेंट क्या ऐसी क्रिस्टल जैसी होती है क्या? नहीं होती है। ये क्या होगी? अक्रिस्टलीय। नेफ्थलीन भी देखो प्रयोगशाला में केमिकल आता है, उसको उपयोग किया जाता है प्रैक्टिकल कराने के लिए। तो ये नेफ्थलीन भी क्या है? ये भी आपका अक्रिस्टलीय है। इसके बाद आगे आ गए बेंजोइकम। बेंजोइकम C6H5COOH, ये भी आपका क्या है? अक्रिस्टलीय है। क्या है? अक्रिस्टलीय है। फिर टेफ्लॉन, अरे इनकी रस्सियां आदि आती हैं, ये भी एक प्रकार की का है? प्लास्टिक है। और ये प्लास्टिक कहाँ में आती है? ये भी अक्रिस्टलीय में आती है, अक्रिस्टलीय में आती है। इसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, जिसको हम कहते हैं साल्टपीटर, ये कैसा होता है? क्रिस्टल जैसा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीय हो जाएगा। इसके बाद आगे आ जाओ सेलोफेन। ये सेलोफेन क्या है? ये भी आपने पहली बार नाम हो सकता है सुना होगा या कुछ बच्चे जानते हो इसके बारे में। ये सेलोफोन का उपयोग तो हम लोग बहुत करते हैं लेकिन जानते नहीं है कि काहे का बना होता है। जैसे कि क्या है, सिगरेट को जो लपेटने के लिए कागज आता है, उस कागज में भी क्या होता है? सिल्वर कलर का पेंट जैसा लगा होता है। वो क्या सिल्वर का है, चांदी का है? जी नहीं है। तो काहे का है? उसमें क्या लगा होता है? तो एल्युमिनियम डस्ट होती है। इसी प्रकार का जो कागज होता है वो काहे का बना होता है? तो वो सेलोफेन का होता है। और इसके अलावा जो चॉकलेट आती है, कैंडी आती है, वो भी इसी सेलोफेन में लिपट करके ही आती है। इसके बाद ये बनाया कैसे जाता है? तो ये पुनर्जीवित सेलुलोज से बनाया जाता है। अब ये सेलुलोज क्या होता है? जब हम आपको बाली मालिक्यूल वाला चैप्टर पढ़ाएंगे जैव अणु, तो जैव अणु में बताएंगे, उसके पहले भी जान लो कि ये सेलुलोज होता क्या है। जैसे कि आपका गन्ना है, उसको कोल्हू में पेरा गया, इसके बाद जो खोई निकलती है वो भी एक प्रकार की सेलुलोज ही है। इसके बाद देखो ये सेलोफेन पता चल गया क्या होता है? कैंडी, चॉकलेट तथा सिगरेट आदि में जो कागज लिपटा होता है वही सेलोफेन है। तो ये क्या होगा? क्रिस्टल की तरह होता है क्या? जी नहीं होता। तो क्या होगा? ये हो जाएगा अक्रिस्टलीय। क्या हो जाएगा बेटा? अक्रिस्टलीय। इसके बाद देखो PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये सबमर्सिबल के जो पाइप आते हैं, इसके बाद कुर्सियां आदि फर्नीचर आते हैं, मेजे जाते हैं, तो ये सभी क्या होते हैं? पॉलीवाइनिल क्लोराइड के। और ये क्या है? प्लास्टिक है।
तो ये क्या होगी, ये आकृष्टलीय होगी। क्या होगी, आकृष्टलीय हो जाएगी। इसके बाद आता है रेशा कांच। अरे कोई भी कांच हो, कांच को अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने, क्या कहा था कि इसमें द्रवों की तरह बहने का गुण होता है। प्लास्टिकों में भी तो होता है कि गर्म कर दो द्रवों की तरह बहने लगती है, तो ये भी क्या होगा, आकृष्टलीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आकृष्टलीय। क्या हो जाएगा, आकृष्टलीय। इसके बाद देखो तांबा, कॉपर, परमाणु क्रमांक 29। अच्छा, कहां है, फर्स्ट बी में है। और ये क्या है, धातु है। किस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है। तो धातु है, ठोस है, इसकी छीलन क्रिस्टल के तौर पे होगी, तो ये क्या होगी, क्रिस्टलीय होगी। क्या होगी, क्रिस्टलीय होगी। अब देखो जरा ध्यान दो, एक बार फिर से देख लो इसे। कह रहा है कि उपस्थित अंगाणु बलों के आधार पर ठोस के प्रकार बताने हैं। तो जो विपरीत प्रकार के आयनों में टूट जाए वो आयनिक है, धातु है तो धात्विक है, अणुओं के मध्य लगने वाले बल है उसमें तो आणविक ठोस है। अब देखो सहसंयोजी कौन होते हैं, जो समान प्रकार के परमाणुओं से या एक वर्ग के यौगिकों से, एक वर्ग के तत्वों से मिलकर बने हो या एक तत्वों के अपर रूप हो। जैसे देखो इसमें क्या है, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट तोड़ा गया, विपरीत प्रकार के आयनों में टूट गया तो आयनिक ठोस। फिर SN10, तो ये क्या है, धातु है तो धात्विक। C6H6 का है बेंजीन, तो ये क्या हो जाएगी, आणविक। NH2CO NH2, ये भी आपकी क्या है, आणविक ठोस होगा। फिर NH3 अमोनिया, N2 और H2 से भी बनी है, तो ये भी क्या है, आणविक है। फिर इसके बाद देखो H2O, इसका आयनन हो जाता है H+ OH-। जब आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था रासायनिक साम्य की अवस्था, तो उस समय रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य बताया था, जिसमें KC-KP वाला बता रहे थे, बताया था कोलराउस का नियम जिसने बताया था, कहा था कि किसी वैद्युत, क्या कहा था, किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तरुता पर उसकी मोलर चालकता उसके ऋणायनों तथा धनायनों के योग के बराबर होती है। कोलराउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर में बहुत पूछा जाता है। इसमें देखो विपरीत प्रकार के आयनों में टूट गया, ये क्या है, आयनिक है। इसी प्रकार से ZnS जिंक सल्फाइड, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, Zn2+ और H2- में हो जाएगा। फिर ग्रेफाइट में आ गए तो ये क्या है, सहसंयोजी ठोस है क्योंकि ये कार्बन का अपर रूप है। रूबिडियम फर्स्ट वर्ग का तत्व, फर्स्ट वाले क्या है, प्रबल चार्ज धातु है, धातु है तो धातु ठोस है। फिर इसके बाद SiC सिलिकॉन कार्बाइड, जैसे लास्ट में ऑक्सीजन लगाओ तो ऑक्साइड बनाता है, सल्फर लगाते तो सल्फाइड बना दिया था, उसी प्रकार से कार्बन लगाया तो कार्बाइड, तो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड। अब ये एक वर्ग के तत्वों से बने, एक कार्बन परिवार का सदस्य सिलिकॉन है, तो क्या हो जाएगा, सहसंयोजी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ठोस है अत्यधिक कठोर है, ठोस तथा गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का रोधी है, तो कह रहा है इसका प्रकार बताइए, किस प्रकार का ठोस है। तो हमने बताया था आणविक ठोस में कि ये क्या होता है, विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं, तो क्या हो जाएगा, आणविक ठोस हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, आयनिक ठोस गलित अवस्था तथा विद्युत, गलित अवस्था में विद्युत के चालक तथा ठोस अवस्था में कुचालक क्यों होते हैं, अरे क्योंकि आयनिक होने पर क्या होता है, इनमें धनावेश आ जाता है, फिर ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश को आकर्षित करते हैं और आवेशित हो जाते हैं। फिर क्या कह रहा है, वे चालक जो वे ठोस जो तन्य विद्युत चालक तथा आघात बंधनीय होते हैं क्या कहलाते हैं। तो धातुओं की तो परिभाषा बताई थी हमने, क्या कहा था, धातु क्या कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। दूसरी बात क्या बताई थी, इनमें धात्विक चमक होती है। तीसरी बात क्या बताई थी कि इनमें आघात बंधनीयता तन्यता का गुण होता है। तन्य क्या होता है, क्या बताया था कि धातुओं को पीटकर या खींचकर तार बनाने का गुण तन्यता और पीटकर चादरों के रूप में बदल देने का गुण आघात
वर्धनीयता, और विद्युत चालक यानी विद्युत धारा जिनमें आसानी से प्रवाहित हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे, धात्विक है, क्योंकि ये धातु की परिभाषा होती है। इसके बाद आगे ठोस का आयतन निश्चित तथा कठोरता का कारण क्या है, यानी कहने का मतलब ये है कि ठोस कठोर होते हैं और उनका आयतन निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है, जो जालक निबिड़ व्यवस्था होती है वो क्या होता है, संकुलन व्यवस्था होती है इसमें, अर्थात कहने का मतलब है कि इनमें फिक्स पैकिंग होती है। इनके कण क्या करते हैं, अपने अक्ष के चारों तरफ क्या करते हैं, कंपन करते रहते हैं, गति नहीं कर सकते। तो क्या होगा, इसमें जालक निबिड़ संकुलन व्यवस्था होती है इसमें। आगे क्या कह रहे हैं, कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। क्यों? तो इसमें क्या होता है, कांच एक का है अक्रिस्टलीय ठोस है, और इनमें क्या होता है, इनमें बताया गया था आपको कि इनमें क्या होता है, द्रवों की एक गुण होता है, क्या होता है, कुछ सीमा तक कांच ताप पाकर द्रवों की तरह बहता है, तो अर्थात क्या है, कुछ सीमा तक इनमें प्रवाह का गुण होता है। यही कारण है कि भवन निर्माण के समय जब खिड़कियां लगाई जाती हैं कांच की, तो ऊपरी सिरा मोटा तथा निचली सिरा पतला रखा जाता है, क्योंकि जब ये कांच ताप पाते हैं तो द्रवों की तरह पिघल करके नीचे आते हैं। फिर इसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है, ठोस की प्रकृति जिसका अपवर्तनांक सभी दिशाओं में समान होता है क्या कहलाता है, क्या कह रहा है, सभी दिशाओं में समान, में छूट गया इसमें, इस बात के लिए सॉरी। क्या कह रहा है, ठोस की प्रकृति जिसका अपवर्तनांक सभी दिशाओं में समान होता है क्या कहलाते हैं, कि प्रकृति क्या होती है, तो क्या कह रहा है, अपवर्तनांक एक भौतिक गुण है और क्या है, प्रत्येक दिशाओं में समान है, तो समदैशिक है। तो समदैशिक कौन होते हैं, आकर्षणीय ठोस होते हैं। इसके बाद इसमें आ जाइए प्रश्न नंबर 8 में, तो क्या कह रहा है, कह रहा आकर्षणीय और आकर्षणीय में वर्गीकरण, तो पॉलीयूरीथेन, अभी इसको हमने क्या बताया था, क्या है, एक प्रकार की लकड़ियों में की जाने वाली पेंट जो लकड़ी को दीमक तथा अन्य कीड़ों से बचाती है, वो क्या होती है, पॉलीयूरीथेन होती है। तो वो क्या है, अपक्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टल के रूप में तो होती नहीं। फिर इसके बाद नेफ्थलीन, ये भी लिक्विड के तौर में अपक्रिस्टलीय है। बेंजोइक अम्ल, ये भी क्या लिक्विड के तौर में अपक्रिस्टलीय है। फिर टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या है, एक प्रकार की प्लास्टिक है जिसको ताप दिया जाएगा तो द्रव की तरह बहेगी, अर्थात ये भी क्या है, अपक्रिस्टलीय है। पोटेशियम नाइट्रेट, ये क्या होता है, चीनी की तरह क्या होता है, इसके क्रिस्टल होते हैं, ये क्या होगा, क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। सेलोफेन, क्या, सेलोफेन, ये क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हमने क्या कहा था, सिगरेट, कैंडी या चॉकलेट आदि को जिस कागज में लपेटा जाता है कि उसमें क्या हो, वाष्प या वायु का प्रवेश ना हो पाए, तो वो कागज क्या होता है, सेलोफेन होता है। अच्छा, ये सेलोफेन कैसे बनता है, ये सेलोफेन, तो ये सेलोफेन जो है पुनर्जीवित सेलुलोज से होता है। सेलुलोज क्या होता है, तो सेलुलोज आप जैसे मान सकते हैं कि गन्ने का जो खोई होती है वो सेलुलोज कहलाती है। तो अब देखो सेलुलोज से बनती है, तो ये क्या है, ये भी एक अपक्रिस्टलीय है। फिर इसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, जिसके क्या होते हैं, पाइप आदि आते हैं, रबड़ होती है अर्थात प्लास्टिक होती है, ये भी क्या है, अपक्रिस्टलीय है। रेशा कांच, कांच की बात तो अभी हुई थी, तो कांच क्या होता है, अपक्रिस्टलीय होता है, तो अपक्रिस्टलीय हो जाएगा। अब इसके बाद तांबा, सीयू, कॉपर कहाँ है, फर्स्ट बी में है, किस ग्रुप का है, फर्स्ट बी का है, किस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, तांबा है, तांबा है, क्या है, धातु है, तो ये क्या होगा, क्रिस्टलीय होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, एक आध वीडियो की लिंक आप उसमें भेजी जाएगी ग्रुप में, इसके बाद आप सभी, हम उम्मीद करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया गया होगा, तो YouTube में केवल भेजेंगे बस। अब आपको तुरंत उसमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको अच्छे से देख लीजिए वीडियो को और बढ़िया फेयर बना लो। इसकी
इसका कमेंट जरूर करें। जो अपने सहपाठी हैं आपके दोस्त हैं, तो उन तक इसको शेयर जरूर